बच्चों वेलकम टू माय ब्राइट फ्यूचर वे में जो कि हमारा चैनल है इंग्लिश का। तो मैंने पहले आपको आर्टिकल के प्रयोग पढ़ाए थे, जिसमें हमने ए का प्रयोग बताया था, एन का प्रयोग बताया था और दी का प्रयोग बताया था। आज हम ऐसा नहीं है कि हर जगह हम आर्टिकल लगा दें। अगर हम हर जगह आर्टिकल लगाएंगे तो वो गलत होता है। अब आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जिस टॉपिक में कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल एट ऑल, राइट। सो नाउ पहल ये नियम है, प्लूरल कॉमन नाउन्स के पूर्व आर्टिकल नहीं आता है। एक उदाहरण है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। बच्चे मिठाई खाने के शौकीन होते हैं। खाते हो ना मिठाई, बहुत पसंद है। तो चिल्ड्रन के पहले नो आर्टिकल, आई मीन कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन है। दूसरा, प्रॉपर नाउन के पूर्व कभी भी आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट। टैगोर क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल नहीं आता। ये आपको याद करना पड़ेगा। लैंग्वेजेस हैं, आर्ट्स है, साइंस है, डिस्टेंस है एंड गेम्स है। अब लैंग्वेजेस का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जैसे हिंदी इज अवर लैंग्वेज। हिंदी हमारी भाषा है ना। तो हिंदी के पहले द हिंदी नहीं होगा, द हिंदी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी इज ए लैंग्वेज, हिंदी एक भाषा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी चूंकि भाषा है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो उर्दू हो। अगर हम कहें उर्दू इज ए लैंग्वेज, उर्दू एक भाषा है, तो द उर्दू नहीं आएगा। जिस प्रकार, उसी प्रकार द हिंदी भी नहीं होगा, क्योंकि एक हिंदी भाषा है। ठीक इसी प्रकार रिलेशंस के नामों के पूर्व, रिलेशन माने फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, इन नामों के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हम जैसे लिखते हैं कि माई डॉटर इज़ वेरी नाइस गर्ल, है ना, मेरी डॉटर, मेरी पुत्री। यानी कि अब माई और पुत्री के बीच में नो आर्टिकल, क्योंकि माई जो रिलेटिव है, रिलेशन है, डॉटर का है ना। तो उसी तरह से जैसे माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी, लेकिन इसमें या माई अंकल इज ए प्रोफेसर, मेरे चाचा क्या है? प्रोफेसर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर माई फादर आ गया और यहाँ पर माई अंकल आ गया, दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन है। इसके बाद पांचवा है कॉलेज। ये शब्द आपको रटने पड़ेंगे, याद कर लेना, क्योंकि ये शब्द अगर आप रट लेंगे तो आप अच्छे ढंग से दा, ए और एन का प्रयोग समझ सकते हैं। जैसे कॉलेज के पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, हॉस्पिटल के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है, मार्केट के पहले आर्टिकल नहीं आता, चर्च के पहले आर्टिकल। सामान्य अर्थ में, क्या बोला मैंने? सामान्य अर्थ में इनके पहले आर्टिकल नहीं आता। फेस्टिवल, बेड, बिस्तर, प्रिजन, जेल, टाइटल्स, कोई पद, रैंक, इनके पहले। और नेम ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह। नेम ऑफ मील्स, लेक्स, झील, कंट्रीज जैसे इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, है ना। और डेज माने दिन, और सिटीज, शहर, मंथ्स, महीने, इनके पूर्व आर्टिकल सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे द चाइल्ड गोज टू स्कूल। अब हमने लिखा क्या है ये? द चाइल्ड गोज टू स्कूल। स्कूल के पहले हमने टू द स्कूल नहीं किया। क्यों? इसके पहले, स्कूल के पहले हम जानते हैं कि सामान्य अर्थ में स्कूल के पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? द चाइल्ड गोज टू स्कूल होगा, न कि क्या होगा? नोट द चाइल्ड। द स्कूल नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? सामान्य अर्थ में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, है ना, हम उसको देख नहीं सकते। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी हम छू नहीं सकते, तो ब्यूटी क्या है? सुंदरता है, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके पहले आर्टिकल सामान्य अर्थ में नहीं आएगा। तो जैसे ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, नॉट द ब्यूटी, नॉट द ब्यूटी माने द ब्यूटी नहीं होगा, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड ये सही होगा। ठीक इसी प्रकार मेटेरियल नाउन से पूर्व, मेटेरियल नाउन क्या होता है? मेटेरियल नाउन जो पदार्थवाचक, जिससे हम पदार्थ का ज्ञान होता है, जैसे दूध, मिल्क, जैसे गोल्ड मेटेरियल है, दूध, वाटर, पानी, ये सब क्या है? ये सब मेटेरियल नाउन है। तो ऐसे मेटेरियल नाउन से पहले हम सामान्य अर्थ में दा या ए या एन माना आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो जैसे ही टेक्स मिल्क एवरी डे, ही, अब ये क्या है? मिल्क क्या है? मिल्क है आपका मेटेरियल नाउन, तो ये नहीं होगा ही टेक्स द मिल्क, गलत हो जाएगा। क्या होगा सही? ही टेक्स मिल्क एवरी डे, नॉट द मिल्क, ये गलत हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में? इसके बाद नाउन को जब व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत बड़े विस्तार, मतलब एवरी मैन, हर एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब व्यापक अर्थ में मैन का इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबके लिए है। नॉट द मैन, द मैन नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से पेयर्स में प्रयुक्त कॉमन नाउन से पहले, जैसे मदर एंड फादर, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे जो जोड़े वाले पेयर्स होते हैं, जो जोड़े वाले समूह वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों में भी, उन कॉमन नाउन्स में भी आप ए एन दी मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर लेक्चरर्स। अब इसमें बोथ द हस्बैंड नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ वाइफ के पहले आएगा द, ना हस्बैंड के पहले द आएगा, क्योंकि ये पेयर में है, मतलब जोड़े में है। जोड़े में कोई से कॉमन नाउन होंगे, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और एक आपको बहुत लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रिपोजिशनल फ्रेज होते हैं कि जिनमें तो आर्टिकल आता ही नहीं है। अब उनमें से है बाई रोड, रोड से, जैसे मैं रोड से दिल्ली गया, मैं रोड से कानपुर गया, आई वेंट बाई रोड टू कानपुर, आई वेंट टू कानपुर बाई रोड। आई वेंट कहाँ? आई वेंट टू कैलकाटा बाई वाटर, मतलब पानी के जहाज से गए हम कैलकाटा। आई वेंट टू गोवा बाई एयर, बाई द एयर नहीं होगा, समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से ऑन फुट, पैदल, आई सी वेंट टू मार्केट ऑन फुट, सी वेंट टू मार्केट ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ऑन हॉर्स बैक, सी राइड्स ऑन हॉर्स बैक, ऑन द हॉर्स बैक नहीं होगा। बाई डे, बाई डे, इसी तरीके से बाई नाइट, इसी तरीके से एट सनसेट, इसी तरीके से एट सनराइज, एट हैंड, एट होम। ये फ्रेज ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास आपके लिए ये थी। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।